हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 3 संख्याओं के साथ खेलना में एक्सरसाइज 3.7 हल करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.6 में हमने महत्तम समापवर्त्य ज्ञात किया था, यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त्य क्या होता है कि दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ा क्या है सारव यानी कि कॉमन गुणनखंड होता है, वो क्या है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य होता है। आज हम 3.7 एक्सरसाइज में लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य के कुछ क्या है क्वेश्चन हल करेंगे और लघुत्तम कैसे ज्ञात करते हैं ये सीखेंगे। तो क्या है लघुत्तम समापवर्त्य का मतलब होता है कि LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब क्या होता है कि दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटा गुणज है उसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य बोलते हैं, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे ज्ञात करते हैं लघुत्तम, जैसे हमने महत्तम ज्ञात किया था उसमें केवल क्या लेते हैं दी गई संख्याओं का क्या है कॉमन गुणनखंड लेते हैं। इसमें कॉमन है उसको एक बार और बाकी सभी गुणनखंड, या फिर क्या है उसको इकट्ठा छोटी भाग विधि से क्या है हम भाग करके लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है, यानी कि 2 बोरियां, एक का वजन 75 किलोग्राम है, एक का क्या है 69 किलोग्राम है। भार के उन क्या है बट्टे का अधिकतम मान। तो एक ऐसे बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों को पूरा माप सके। तो अधिकतम एक ऐसा बट्टा ज्ञात करना है जो कि उनको पूरा तोल सके। इसका मतलब क्या है, इसका हम महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करेंगे किसका 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम का। तो क्या है बोरियों का वजन क्या है बोरियों का वजन हमारा 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। तो बट्टे का अधिकतम है मान क्या होगा, इन दोनों का महत्तम समापवर्त्य होगा। तो अधिकतम भार जो इनको पूरा माप सके। तो ऐसे बट्टे का अधिकतम भार ज्ञात करना है जो इनको पूरा माप सके। वो क्या है 75 व 69 का महत्तम समापवर्त्य होगा, यानी कि HCF होगा। तो हम क्या है 75 और 69 का HCF ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 75 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, विषम है। 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा। तो यहाँ 15 बन के 3 5 15 यानी 25 या 75। फिर 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 25। अब क्या है 5 एकम 5। तो ये 75 के गुणनखंड हो गए। और 69 के भी क्या है 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 23 तिया 69। अब 23 क्या है अभाज्य संख्या है, किसी से भाग नहीं होगी, 23 एकम 23। तो अब क्या है हम ये लिखेंगे 75 बराबर है 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 1, और 69 बराबर है आपका 3 गुना में 23 गुना में 1। तो इसका महत्तम समापवर्त्य होगा आपका 23 और नहीं 75 और 69 का कॉमन गुणनखंड है वो छांटेंगे। कॉमन है इसमें 3, इसमें 5, इसमें नहीं है, इसमें दूसरा 5 भी नहीं है, और क्या है 1 है। तो 3 गुना 1 3 में ऐसे आ गया। तो क्या है बट्टे का मान क्या है अधिकतम मान आ गया। अतः बट्टे का अधिकतम मान कितना आ गया 3 किलोग्राम आ गया। यानी 3 किलोग्राम है वो इनको दोनों भारों को पूरा माप सकता है, तोल सकता है।
प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तो इनमें प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरी कदमों में तय हो जाए। तो क्या है न्यूनतम दूरी है, तो पहले ये लिखते हैं कदमों की माप। तीनों लड़कों के कदमों की माप, तो ये है आपकी 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, तीनों बच्चों के कदमों की माप है। तो न्यूनतम दूरी क्या होगी, तो लिखेंगे जो तीनों पूरी कदमों से माप सके। तो न्यूनतम दूरी याद करनी, जो तो क्या है तीनों बच्चे पूरी कदमों में माप सके। तो कदम आपकी 63, 70 व 77 का लघुत्तम समावर्त्य होगा। तो इनका लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो 63, 70 और 77 का, तो लघुत्तम के लिए तीनों को इकट्ठा ही लेकर के है भाग विधि से हम लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो क्या है 2 से अकेली संख्या भाग होती है, 3 से क्या है ये संख्या भाग होती है, लेकिन 7 से तीनों संख्या भाग हो जाएगी। तो 7 से भाग करते हैं, है वाच्य संख्या 7 से। 7 नीम 63, 7 दाए 70 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी 11 सते 77। अब क्या है आगे भाग नहीं होती है, तो क्या है पहले 9 से भाग कर लेते हैं। 9 एकम 9, ये सेम का सेम, ये सेम का सेम भाग नहीं होती है। उसके बाद में क्या है 10 से भाग करते हैं, ये सेम का सेम, 10 एकम 10, ये सेम का सेम। अब 11 से भाग कर लेते हैं, तो ये सेम का सेम, ये सेम का सेम और 11 एकम 11, यानी कि क्या है इसके क्या है 7, 9, 10 और 11। तो क्या आ गया लघुत्तम समावर्त्य है। लघुत्तम समावर्त्य के है सबसे छोटा गुणनज। तो सबसे छोटा गुणनज आ जाएगा 7 गुना में 9 गुना में 10 गुना में 11। नीचे एक एक आ गया सबके, तो इसकी गुना कर देते हैं। 7 नीम 63, 63 दाए 630 और 630 की 11 से गुना करते हैं। 630 को 11 से गुना करते हैं तो आ जाएगा आपका 0396, 6930। ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो क्या है ये न्यूनतम दूरी है जो क्या है तीनों के पूरी तय कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। 825 की लंबाई है, चौड़ाई 675 है, ऊंचाई 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कि कमरे की तीनों विमाओं यानी तीनों भुजाओं को पूरा माप ले। तो क्या है लंबा फीता है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, सबसे लंबा फीता है तो महत्तम समावर्त्य आ जाएगा। सबसे अधिकतम लंबाई का क्या है हमें फीता ज्ञात करना है जो कि इन तीनों को पूरा माप सके। तो अधिकतम है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा महत्तम समावर्त्य आ जाएगा। तो क्या है कमरे की विमाएं तो कितनी है बराबर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर। ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो क्या है वह अधिकतम क्या है लंबाई का फीता ज्ञात करना है जो तीनों विमाओं को पूरा माप सके। तो क्या है लिखेंगे फीते की अधिकतम
लंबाई जो इनको पूरा पूरा माप सके। तो अधिकतम लंबाई का फीता ज्ञात करना है तो क्या होगा, 825, 675 व 450 का महत्तम समावर्त्य होगा। यानी कि इन तीनों का महत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है। अधिकतम लंबाई के फीते की माप आ जाएगी, हमारे लंबाई आ जाएगी उसकी। तो 825 675 और 450 का अभाज्य गुणनखंड करके महत्तम समावर्त्य ज्ञात करते हैं। तो ये क्या है, इकाई अंक 5 है, 5 से भाग हो जाएगा। 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 छिके 30, 2 बच गए, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 दिए 15, 1 बच गया और 5 दिए 15। अब 3 से हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और फिर 11 एकम 11 हो जाएगा। उसके बाद में ये 5 से 5 एकम 5, 1 बच गया, 5 दिए 15, 2 बच गए, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 नीम 27 और 3 दिया 9 और 3 एकम 3। तो उसके बाद 450 को क्या, 5 से 5 नीम 45 0, 5 से 5 एकम 5, 5 या 40, 18 5 90। अब 3 6 18, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब इनको क्या है लिखेंगे, 825 बराबर क्या है, 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 11 गुना में 1, 5 गुना 5 गुना 3 गुना 11 गुना 1, 5 5 3 11 1 और 675 बराबर है आपका 5 गुना में 5 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1, 3 3 बार है, 5 2 बार है। उसके बाद में 450 के बराबर है आपके गुणनखंड 5 गुना में 5 2 बार, 3 है 2 बार, 3 गुना में 3 गुना में 2 और गुना में 1। अब क्या है, महत्तम समावर्त्य क्या होगा, महत्तम समावर्त्य मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 5 और 5, 5 तीनों में कॉमन है, दूसरा 5 भी तीनों में कॉमन है तो गुणा 5, 3 है ये भी तीनों में कॉमन है तो गुणा में 3 और उसके बाद में 11 है नहीं है, एक सब में है तो ये आ गया आपका 5 5 25 25 या 75। तो 75 सेंटीमीटर का फीता है, वो क्या है, अधिकतम लंबाई का फीता है जो तीनों को विमाओं को पूरा पूरा माप सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, 6 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 6 8 व 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो विभाज्य क्या है, कोई भी दिए गए अंकों से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, आपका लघुत्तम समावर्त्य होगा। तो क्या है, छोटी संख्या 6 8 व 12 का लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम होगा। तो क्या है, हम 6 8 और 12 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। उसके बाद में देखते हैं ये 3 अंकों की संख्या सबसे छोटी है या नहीं है। तो क्या है, 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छिके 12, फिर 2 से भाग करते हैं, ये भाग नहीं होगा सेम का सेम, जो भाग नहीं होता वो पूरा पूरा लिख देंगे, ये 2 दूनी 4 और ये 2 तिया 6। अब क्या है, 3 से भाग 2 से फिर भाग करते हैं, ये भाग नहीं होगा सेम का सेम, ये 2 एकम 2, ये भाग नहीं होगा सेम का सेम। अब 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, ये सेम का सेम और ये 3 एकम 3, यानी कि क्या आ गया, लघुत्तम समावर्त्य आ गया आपका 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये 24, तो ये आ गया आपका 24। लेकिन
यहाँ है 3 अंकों की सबसे छोटी, जबकि ये 24 है 2 अंकों की है। 2 अंकों की है तो अब 24 का गुणज ज्ञात करना है हमें, जो सबसे ज्यादा 3 अंकों का सबसे छोटा हो। तो 3 अंकों में सबसे छोटा है 24 एकम 24, 24 दूनी 28, 24 तिया 72, 24 चौक 96। 96 भी क्या है 2 अंकों का है, 24 पंजा 120। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तो अब क्या 24 का ऐसा गुण देखना है जो 100 के सबसे सन्निकट हो और 3 अंक हो। तो लिखते हैं 24 का गुणज जो 3 अंकों में 100 के सन्निकट हो, सबसे निकट हो, निकट हो। तो 24 गुणा में 1 24, 24 गुणा में 2 48। तो ऐसे क्या कर देंगे 24 गुणा में 4 96, 24 गुणा में 5 120। ये 2 अंकों में, ये 2 अंकों में, ये 2 अंकों में, तो क्या है ये 3 अंकों में सबसे 100 के निकट है। तो क्या आ जाएगा 24 पंजा 120। 120 क्या है 3 अंकों की संख्या है और क्या है सबसे निकट कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका 24 गुना में 5 बराबर 120। 120 वह संख्या है जो 3 अंकों की है और क्या है सबसे छोटी संख्या है, जो क्या है 6 8 और 12 से क्या है तीनों से विभाज्य है। तो 3 अंकों में सबसे छोटी संख्या यही होगी जो क्या है इन 6 8 और 12 से विभाज्य है। 5 नंबर देखते हैं 8 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तब की बार क्या है 8 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या तो क्या है, सबसे पहले क्या है विभाज्य, किन्हीं भी अंकों की विभाज्य संख्या ज्ञात करनी है तो क्या निकलेगा हमेशा एलसीएम निकलेगा। तो 8 10 और 12 का एलसीएम निकालते हैं और उसके बाद में देखते हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो ये 2 से भाग होगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। उसके बाद में फिर 2 से 2 दूनी 4, ये भाग नहीं होगा सेम का सेम, 2 तिया 6। अब फिर 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, ये भाग नहीं है सेम का सेम, ये भी भाग नहीं होगा सेम का सेम, जो भाग नहीं होता सेम का सेम। अब क्या है 3 से भाग करेंगे, ये सेम का सेम, ये सेम का सेम, ये 3 एकम 3। अब 5 से भाग करेंगे, ये सेम का सेम, ये 5 एकम 5, ये सेम का सेम। तो क्या है लघुत्तम समापवर्त्य कितना आया, लघुत्तम समापवर्त्य आया 8 10 और 12 का 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3 गुना में 5। तो 3 बार 2 और 3 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजा 120। तो 120 आपका लघुत्तम समापवर्त्य आ गया। लेकिन क्या है ये 3 अंक की संख्या तो है लेकिन सबसे बड़ी संख्या नहीं है। 120 है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या नहीं है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, पहले लिखते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। नौ 999 होती है। तो अब क्या है 120 का ऐसा गुणज देखना है जो 999 के सबसे निकट हो। तो 120 एकम 120 तो करके देखो 120 गुना में 1 120 छोटा है, 120 गुना में 2 240। इसी तरह क्या है इसको 120 गुना में 8 से गुना करते हैं 960 और उसके बाद में 120 गुना में 9 करते हैं, ये आ गया 1080। अब ये 4 अंक हो गए, देखो इसका क्या है 9वां गुणज क्या है 1080, 4 अंक हो गए। और ये क्या है सबसे निकट है 999 के, 999 के सबसे निकट क्या है 120 गुना 8 960। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसका जो गुणज है 120 का। तो क्या है ये लिखेंगे 120 गुना 8
तो लिखेंगे अतः 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 999 के निकट हो। तो ये क्या है, 120 गुना में 8 960। तो 960 है वो संख्या है जो कि 8 10 और 12 इन तीनों से विभाज्य हो जाए और 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी है। इसके बाद में अगली संख्या 4 अंकों की हो जाती है। तो ये क्या है हमारा 960। सवाल नंबर आपका 6 है, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। तो ट्रैफिक लाइट बदलती है। ट्रैफिक लाइट कितने अंतराल पे बदलती है? तो पहले का है 48 सेकंड, दूसरा है आपका 72 सेकंड, और तीसरी है आपकी 108 सेकंड। तो 48 सेकंड के बाद में पहली लाइट बदलती है, 72 सेकंड के बाद दूसरी लाइट बदलती है, 108 सेकंड के बाद में तीसरी लाइट बदलती है। 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है लाइट। अब क्या है, वह एक साथ सुबह 7 बजे बदले, यानी सुबह 7 बजे एक साथ बदलती है, तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? तो पुनः एक साथ कब बदलेगी? इन तीनों संख्याओं के क्या है लघुत्तम समावर्त है, वो क्या है उतने समय के बाद वो दोबारा एक साथ जलेगी। तो क्या है, तो हम निकालते हैं 48, 72 और 108 का लघुत्तम समावर्त। तो पहले क्या है 2 से भाग करते हैं, 24 दूनी 48, 36 दूनी 72 और 54 दूनी 108। 2 से भाग कर दिया। फिर 2 से करते हैं, 2 से 12 दूनी 24, 18 दूनी 36 और 27 दूनी 54। फिर 2 से करते हैं, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, ये भागनी है सेम का सेम। अब 3 से करते हैं, या पहले 2 से और कर लो, 2 तिया 6, ये भागनी है सेम का सेम, ये भागनी है सेम का सेम। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और क्या है 3 नीम 27। फिर 3 से करते हैं, ये सेम का सेम, ये 3 एकम 3, ये 3 तिया 9। फिर 3 से करते हैं 1 1 और 3 एकम 3। तो लघुत्तम समाप्त कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 4 बार आ गया। 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 और गुना में 3 है 3 बार, 3 गुना में 3 गुना में 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। तो ये आ गया 432, यानी कि 432 सेकंड क्या आ गया, इसका लघुत्तम आ गया। तो 432 सेकंड बाद ये दोबारा इकट्ठी चलेगी। तो 432 सेकंड के क्या है हम बनाएंगे मिनट। तो क्या है 432 सेकंड के बनाएंगे मिनट। तो 432 को क्या कर देंगे 60 से भाग कर दिया। अब क्या बन गए ये मिनट बन गए। तो 60 से भाग करेंगे कितना आया 6 7 42, 7 तो मिनट होगी और 12 सेकंड बच गए। यानी कि 432 को 60 से भाग किया तो कितना आया, यहाँ करते हैं 432 को 60 से ऐसे करेंगे तो 420 आ गया। 7 से गुना करिए, 7 6 42, 420 और 2 1 12 बच गए। आगे भागनी होगा तो ये तो मिनट आ गए, ये सेकंड आ गए। तो 7 मिनट और 12 सेकंड बाद क्या इकट्ठी चलेगी।
इकट्ठा ये जलेगी। तो सुबह कितने बजे जली है? 7 बजे जली है। तो 7 बजे जली है, प्लस में 7 मिनट और 12 सेकंड और जुड़ जाएंगे, बाद इकट्ठा जलेगी। सात बजे सुबह जली थी इकट्ठा, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद क्या दोबारा इकट्ठा जलेगी। तो क्या है? 7:07, 7:07 व 12 सेकंड पर दोबारा क्या है ये इकट्ठा जलेगी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो क्या है? एक बर्तन बताना है जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप दे, अधिकतम। तो अधिकतम माप ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या आएगा? महत्तम समाप्त ज्ञात करना है। तो तीनों टैंकरों में डीजल, तीनों टैंकरों में डीजल बराबर है आपका 403 लीटर और 434 और तीसरा है 465 लीटर। ये तेल है तीनों टैंकरों में। अब क्या है? बर्तन का अधिकतम माप जो तीनों के तेल को पूरा माप सके। बर्तन का अधिकतम माप जो इन तीनों के तेल को पूरा माप सके। तो अधिकतम माप ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या होगा कि 403, 434 व 465 का महत्तम समावर्त्य होगा। अधिकतम माप है तो क्या होगा? महत्तम समावर्त्य। तो महत्तम समावर्त्य ज्ञात करते हैं 403 का, इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं 434 और 465, अभाज्य गुणनखंड करके इनका महत्तम समावर्त्य ज्ञात करते हैं। तो 403 को देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से तो भाग होता नहीं है, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। तो ये क्या है? आगे 11 से और 13 से देखते हैं। 11 से भी क्या है? नहीं होगा। 13 से देखते हैं, 13 से भाग हो जाएगा। 13 3 39, 1 बच गया, 13 एकम 13, 31 भी है भाज्य संख्या है, तो 31 एकम 31। इस तरह इसको देखते हैं, पहले 2 पे हो जाएगा क्योंकि इकाई अंक 4 है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब क्या है? ये 3 से नहीं होगा क्योंकि क्या है? इनके अंकों का जोड़ क्या है? 10 है, जो 3 से भाग नहीं होता। तो ये 7 14। अब ये क्या? 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से, 6 से, 7 से हो जाएगा। 7 3 21, 7 एकम 7, 31 है भाज्य है, तो 31 एकम 31। इसी तरह इसको क्या है? सबसे पहले 5 से भाग करते हैं क्योंकि इकाई 5 है, तो 5 से भाग हो जाएगा। 5 नहीं 45, 5 3 15। 3 से भाग हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। और उसके बाद में क्या है? ये 31 एकम 31। तो 403 बराबर क्या आ गया? 13 गुना में 31 गुना में 1। और 434 बराबर क्या आ गया आपका? 2 गुना में 7 गुना में 31 गुना में 1। और 465 बराबर क्या आ गया आपका? 5 गुना में 3 गुना में 31 गुना में 1। तो अब इसका महत्तम समावर्त्य क्या आएगा? महत्तम समावर्त्य कॉमन 13 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं है, तो 13 को छोड़ देते हैं। 31 इसमें है, इसमें है, इसमें है और 1 है, तो 31 गुना में 1, ये दोनों में कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 31 एकम 31 में ऐसे हो गया। तो क्या है? बर्तन का अधिकतम माप क्या आया? अतः बर्तन का अधिकतम
माप बराबर आया 31 लीटर, लीटर में है तो 31 लीटर का जो बर्तन होगा वो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप देगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 5 शेष बचे। तो क्या है 6, 15 और 18, 6, 15 और 18 से भाग देने पर क्या है हर अवस्था में 5 शेष बचे। तो सबसे पहले हम 6, 15 और 18 से क्या है भाग देने पर क्या है पूरी भाग हो जाए वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करते हैं और उसके बाद में क्या है उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो वो 5 हर अवस्था में शेष बचेगा। से पूरी भाग होने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो क्या होगा इसका लघुत्तम समाप्त होगा 6, 15 और 18। तो 2 से भाग करते हैं 2 3 6, 15 भाग नहीं हुआ सेम का सेम, जो भाग नहीं होता पूरा पूरा लिख दो, 2 नहीं 18। 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, 3 3 9। 3 से फिर भाग करेंगे ये सेम का सेम, ये सेम का सेम भाग नहीं हुआ 3 एकम 3। अब 5 से भाग करेंगे ये सेम का सेम, 5 एकम 5, ये सेम का सेम। तो लघुत्तम समावर्त कितना आया? लघुत्तम समावर्त आ गया आपका 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90। तो 90 एक ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो 6, 15 और 18 से पूरी भाग होती है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि पूरी भाग न हो, हर अवस्था में 5 शेष बचे। तो अगर क्या है 5 शेष बचे तब क्या है 90 प्लस में 5, यानी कि ये 5 क्या हो जाएगा शेष इसमें जोड़ देंगे, ये पूरा भाग होता है, 5 इसमें शेष पर जोड़ देते हैं तो क्या होगी 95। ये 95 ऐसी संख्या है जो क्या है 6, 15 और 18 से भाग करेंगे तो हर अवस्था में 5 शेष बचेगा। 95 क्या है को 6, 15, 18 से भाग करने पर 5 शेष बचता है। तो क्या है 90 पूरी भाग होती है, 5 इसमें जोड़ देंगे तो 95 है। तो इसको हम क्या है 6, 15 और 18 से भाग करेंगे तो हर अवस्था में 5 शेष बचेगा, ये शेष इसमें जोड़ देते हैं। प्रश्न 9 देखते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाजित हो जाएगी। 18, 24 और 32 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की याद करनी है जो 18, 24 और 32 से भाग हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या है 18, 24 और 32 से क्या है वो संख्या ज्ञात करते हैं छोटी छोटी जो क्या है इन तीनों से भाग हो जाए। फिर क्या उसको 4 अंकों की हमें उसका गुणन से हम 4 अंकों की बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 18, 24 और 32 का लघुत्तम निकालते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी जो क्या है 18, 24 और 32 से भाग होती है, और उसको 4 अंकों की सबसे छोटी बनाने के लिए उसका गुणन ज्ञात कर लेंगे जो क्या है 4 अंकों की छोटी के सबसे निकट हो। 2 से 2 नहीं 18, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 2 से भाग हो गया। अब फिर 2 से करेंगे ये भाग नहीं हुआ सेम का सेम, 2 छिक्के 12, 2 8 16। फिर क्या है 2 से भाग किया ये भाग नहीं हुआ सेम का सेम, 2 3 6, 2 चुके 8। फिर 2 से भाग करेंगे ये भाग नहीं हुआ सेम का सेम, ये भाग नहीं हुआ सेम का सेम, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग किया ये सेम का सेम, ये सेम का सेम और 2 एकम 2। अब 3 से भाग किया 3 3 9, 3 एकम 3 और ये सेम का सेम। 3 से फिर भाग किया 3 एकम 3, ये सेम का सेम। तो ये क्या आ गया आपका लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त कितना आया 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2,
5 बार हो गया। उसके बाद में 3 है 2 बार, गुना में 3 गुना में 3, तो बराबर कितना है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 निमा, तो 32 को 9 से गुना, 9 दूनी 18, 1 हासिल का 9 30 27 और 1 28, 288 आ गया आपका लघुत्तम समावर्त है 288। तो ये 288 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरी पूरी भाग होती है। अब क्या है, ये हमें 4 अंकों की ज्ञात करनी है, तो ये तो 3 ही अंक है, तो 4 अंकों की ज्ञात करनी है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या होती है 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 क्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। अब 288 के ऐसे गुणज ज्ञात करो, ऐसे आगे क्या है गुणज लिखो जो क्या है इसके सबसे निकट हो। तो इसके सबसे निकट क्या होता है 288 को क्या है 1 से गुना करी, 2 से करी, 3 से करी और क्या 4 से करी। 4 से करेंगे तो क्या है देखो इससे क्रॉस हो जाएगी 288 गुना में 4, 4 या 32, 4 या 32 और 3 35, 3 4 2 8 और 3 11। ये तो क्या है इस 3 से गुना करें तो क्या है 3 अंकों की रह जाती है। 4 से 3 से और करके देखते हैं 288 गुना में 3, 3 8 24, 3 8 24 और 3 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8। तो ये क्या है 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की सबसे छोटी है। आगे क्या है 4 अंकों की आई वो इससे बड़ी हो जाएगी, तो हमें 4 अंकों की सबसे छोटी लिखनी है। तो कितनी आ गई 1152। तो लिख देंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी 288 गुना में 4, तो ये 4 या 32, 4 या 32 और 3 35, 3 4 दूनी 8 3 11, 1152 क्या है 4 अंकों की संख्या है, सबसे छोटी है। और क्या है ये सबसे छोटी 1000 के निकट है। तो 1000 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1000 तो पूरी पूरी भाग होती नहीं है, तो पूरी पूरी भाग होती है 288 का गुणज। तो 288 का गुणज क्या है चौथा गुणज 1152 है, इसके सबसे निकट है। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी जो क्या है 18 24 और 32 से भाग हो जाएगी। तो लिखेंगे 1152 18 24 व 32 से भाग होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। तो इस प्रकार है प्रश्न नंबर 9 हल हो गया। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। निम्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। तो ये 4 पार्ट है, इसमें ये भी 3 का गुणज है, ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी कि 2 संख्याओं का योग उसमें एक संख्या 3 का गुणज है। तो आगे क्या है लघुत्तम निकालने के बाद हमें बताना है कि क्या है इनका जो लघुत्तम है वो 3 का गुणज होता है या गुणज नहीं होता है, और इन संख्याओं का लघुत्तम है वो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा या नहीं होगा, और क्या ये सदैव ऐसा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए 9 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं। 9 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, पहले 2 से भाग करते हैं। तो क्या है 9 सेम का सेम 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग करते हैं, सेम का सेम भाग नहीं हुआ, 2 एकम 2, 3 से भाग करते हैं 3 तिया 9, ये सेम का सेम, फिर 3 से 3 एकम 3। तो लघुत्तम समाप्त कितना आया, लघुत्तम समाप्त आ गया 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36। अब 9 चौक भी कितना होता है 36, यानी कि इन संख्याओं का लघुत्तम क्या है संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो लिखेंगे लघुत्तम समावर्त संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। और 3 का गुणज भी है 36। तो दूसरा है इसी तरह 12 और 5, तो 12 और 5 का लघुत्तम, इसका लघुत्तम भी क्या होगा
तो ये क्या है, दोनों में कोई साझा गुणनखंड नहीं है, तो इनका क्या है, लघुत्तम भी 12 और 5, 12 पंजे 60 ही होगा। जैसे 2 से 6, ये 5 का 5, 2 से 3, ये 5 का 5, फिर 3 से ये सेम का सेम, और 5 से ये सेम का सेम। तो लघुत्तम समावर्त कितना आया, ये आपका बी पार्ट। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, 4 4 3 12, 12 पंजे 60, यानी कि 12 पंजे 60। तो यही बात यहाँ लिखेंगे कि लघुत्तम समावर्त 12 और 5 का क्या है, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है और 3 का गुणज भी है। इसी तरह क्या है, तीसरा 6 और 5 का, 6 और 5 में कोई गुणन नहीं है, तो 6 और 5 का लघुत्तम भी क्या होगा, 30 होगा, जो कि 3 का गुणनफल है, 3 का गुणज है, और क्या है, इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। और इसी तरह क्या है, ये 15 और 4 का भी क्या है, 60 आएगा, और क्या है, 3 का गुणज है ये, इसका लघुत्तम, और क्या है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। अंतिम बात इसमें पूछी गई है कि क्या सदैव ऐसा 3 का, 2 संख्याओं का लघुत्तम 3 का गुणज होता है। तो सदैव क्या है, हर संख्याओं के युग्म के ऊपर ये लागू नहीं होता, ये सिर्फ तभी है क्योंकि यहाँ इनमें क्या है, एक जो संख्या है वो 3 का गुणज है। अगर ये 3 का गुणज नहीं होता तो क्या 3 की गुणज लघुत्तम भी 3 का गुणज नहीं होता। 11 नंबर है, निम्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है। अब देखो 5 और 20, तो 5 क्या 20 का गुणनखंड है, 6 और 18 में 6 18 का गुणनखंड है, 12 48 में 12 48 का गुणनखंड है, 9 और 45 में 9 45 का गुणनखंड है। यानी इन संख्याओं का गुण क्या है, हमें लघुत्तम ज्ञात करना है जिनमें एक संख्या दूसरी का गुणनखंड है। तो सबसे पहले 5 और 20 का ज्ञात करते हैं। 5 और 20 का लघुत्तम समावर्त है, तो क्या है, इसको 2 से भाग करते हैं, ये 5 का 5, 10 दूनी 20, 5 से कर लेंगे उसके बाद में, या फिर 2 से कर लो, 2 से ये सेम का सेम भाग नहीं हुआ, 2 5 10, अब 5 से भाग कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो लघुत्तम समावर्त कितना आया हमारा, 2 गुना में 2 गुना में 5, 5 दूनी 10 दूनी 20। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वही लघुत्तम समावर्त है। क्यों, क्योंकि क्या है, दो जो संख्याओं का युग्म दिया उसमें एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, गुणनखंड है, तो क्या है, लघुत्तम समावर्त बड़ी संख्या के समान होगा। तो ये बात क्या है, इसमें पूछी गई थी कि ये आप क्या पैटर्न देखते हैं, क्या चीज आप इसमें लघुत्तम में नोट करते हैं। तो लघुत्तम में क्या है कि अगर है ये इसका गुणनखंड है तो जो बड़ी संख्या है वो इसका लघुत्तम के बराबर होगी या बड़ी संख्या के बराबर लघुत्तम होगा। तो बी पार्ट देखते हैं, 6 और 18, 2 से भाग करते हैं, 2 तिया 6, 2 नीम 18, 3 से करते हैं, 3 तिया नहीं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। तो लघुत्तम समावर्त कितना आया, 2 गुना में 3 गुना में 3, 3 दूनी 3 3 9 दूनी 18। अब ये देखो बड़ी संख्या के बराबर है, तो यहाँ भी लिख देंगे कि लघुत्तम समावर्त है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या के बराबर है। इसी तरह के सी पार्ट है, 12 और 48, 2 छिके 12, 24 दूनी 48, 2 तिया 6 और 12 दूनी 24, 2 से ये 3 सेम का सेम भागनी है, 2 छिके 12, फिर 2 से ये 3 सेम का सेम, 2 तिया 6, फिर 3 से कर देंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3। तो लघुत्तम समावर्त कितना आया हमारा, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4 बार, और गुना में 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। अब भी क्या देखते हैं कि लघुत्तम बड़ी संख्या के बराबर है। तो क्या है, अगर एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड दे रखा है तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम हमेशा बड़ी संख्या के बराबर होता है। ये लाइन भी लिख देंगे क्योंकि 12 48 का गुणनखंड आता है, इन दोनों का लघुत्तम बड़ी संख्या 48 के बराबर होगा। इसी तरह अंतिम देखते हैं 9 और 45 का, 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 3 5 15, 15 3 45, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 5 से करते हैं, ये सेम का सेम, ये 5 एकम 5। तो लघुत्तम समावर्त कितना है हमारा, 3 गुना में 5 गुना में 1, या
एक लिखने की जरूरत नहीं, 5 दिए 15, 15 दिए 45। इसमें भी क्या देखते हैं कि लघुत्तम है वो हमारी बड़ी संख्या के बराबर है। तो अगर दो संख्याओं में क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड है तो उनका लघुत्तम हमेशा बड़ी संख्या के बराबर होता है। तो ये यहाँ लिख देंगे कि लघुत्तम बड़ी संख्या के समान होता है। तो इस प्रकार हमने क्या एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट कर ली है और इसी के साथ हमारा चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना कंप्लीट हो चुका है।